आरएसएस वाले ने एक पासी समाज के बुजुर्ग व्यक्ति को पेशाब चटवाई। लखनऊ के काकोरी में एक मंदिर का मामला, लखनऊ हुआ शर्मसार। देश को आजादी को 78 साल बीत चुके हैं, लेकिन संविधान में लिखी बराबरी और सम्मान की बात आज भी सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। आज हम आपको दिखाएंगे 3 ऐसी घटनाएं जो दिखाती है कि हमारे समाज में नफरत अब भी चरम सीमा पर है। दोस्तों, सबसे पहली घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। यहां काकोरी कस्बे के शीतला माता मंदिर में 65 साल के दलित बुजुर्ग रामपाल अपने बढ़ती उम्र और बीमारी की वजह से थक कर बैठ गए थे। गलती से बुजुर्ग से पेशाब हो गया, लेकिन मंदिर के तथाकथित धर्म के ठेकेदार स्वामीकांत उर्फ पम्मू ने इस गलती को बहाना बनाकर रामपाल को जाति सूचक गालियां दी। उसके बाद उन्होंने बुजुर्ग से पेशाब चटवाया और मंदिर परिसर की शुद्धि के नाम पर धुलाई करवाई। बुजुर्ग रामपाल ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि यह सब उनकी बीमारी और थकान की वजह से हुआ था, लेकिन इस अमानवीय व्यवहार ने हर संवेदनशील इंसान के दिल को झकझोर दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना पर लिखा, किसी की भूल का मतलब यह नहीं कि उसे अपमानजनक और अमानवीय सजा दी जाए, परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में अभी तक चुप्पी साधी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक दलितों के साथ ऐसे अमानवीय व्यवहार होते रहेंगे। अब दोस्तों, दूसरी घटना मध्य प्रदेश के भिंड जिले से सामने आई है। यहां दलित ट्रक ड्राइवर सोनू बरवा ने बस इतना किया कि उसने अपनी गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसके साथ उसके घर से अगवा उसे कर लिया गया, उसे पीटा गया, उसके साथ जाति सूचक गालियां दी गई, जबरदस्ती शराब पिलवाई गई और बोतल से 2 बार पेशाब पिलवाया गया। पुलिस ने इस घटना में SC/ST एक्ट के तहत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले केवल हफ्ते भर पहले कटनी जिले में अवैध खनन का विरोध करने वाले दलित के मुंह पर सरपंच के बेटे ने पेशाब कर दिया था। यह घटनाएं बताती है कि दलित समाज आज भी अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है और हर दिन उसकी अस्मिता को कुचला जा रहा है। तीसरी और बेहद शर्मनाक घटना महाराष्ट्र के पुणे जिले की शनिवारवाड़ा से। यहां कुछ मुस्लिम महिलाएं किले में नमाज पढ़ रही थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वहां गाय के गोबर और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया। कुलकर्णी ने कहा कि यह भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की है और इसे फिर से पवित्र किया गया है। इस घटना ने न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक स्थिति पैदा की, बल्कि देश में सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ाया है। एनसीपी ने सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इसे सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया है। दोस्तों, ये घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि संविधान में लिखी बराबरी और सम्मान की बात कितनी सीमित रह गई है। दलित और मुस्लिम समुदायों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर सरकार की चुप्पी और समाज में बढ़ती नफरत चिंताजनक है। हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में न केवल हमारे धर्मनिरपेक्ष देश की पहचान खतरे में है, बल्कि इंसानियत भी लगातार ठेंगा उसको दिखाया जा रहा है। हमें समझना होगा कि जाति और धर्म के नाम पर हिंसा और अपमान को बढ़ावा देने वाले लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इंसानियत की रक्षा करें, संविधान के मूल अधिकारों की रक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि किसी नागरिक की अस्मिता पर कोई भी हमला ना हो सके। दोस्तों, ये खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि चेतावनी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इंसानियत और समानता की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वाला रिपब्लिक।